हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, चेंज इन डिमांड। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मोबाइल स्टेबल पे हो गया है। तो चेंज इन डिमांड के दो टाइप्स है, एक इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है, एक क्या है इंक्रीज और एक डिक्रीज। अभी इधर चेंज इन डिमांड का मीनिंग तुमको याद करना पड़ेगा। चेंज इन डिमांड इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। प्राइस इधर मेन हीरो नहीं है, इधर मेन हीरो कौन है? अदर फैक्टर। कौन हीरो है? जैसे आप लोग ने डिमांड का फैक्टर्स पढ़ा रहेगा डिटर्मिनेंट, तो जो डिमांड के फर्स्ट फैक्टर क्या है? प्राइस, इनकम, क्वालिटी, फैशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉपुलेशन, ये अदर फैक्टर राइट। तो डिमांड में चेंज आ रहा है नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। तो अब आंसर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड बढ़ा नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू। आ जाओ, अ डिमांड इज सेड टू बी इंक्रीज। बोलो, डिमांड तब बढ़ेगा व्हेन मोर इज डिमांडेड नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। ज़्यादा चीज़ डिमांड हुआ नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू। जैसे कि इंक्रीजिंग इनकम, इनकम बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, एडवर्टीजमेंट बढ़ा, इसमें प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। क्या बोलते हैं? फिर से पढ़ते हैं। अ डिमांड इज सेड टू बी इंक्रीज। डिमांड कब बढ़ेगा? व्हेन मोर इज डिमांडेड नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट और चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड। जैसे कि अ डिमांड इज सेड टू बी डिक्रीज। डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। डिमांड क्या हो गया? व्हेन लेस इज डिमांडेड नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस, डिमांड कम हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। इनकम कम हो गई रहेगी ना, आबादी कम हो गई रहेगी, क्लाइमेट चेंज हो गया रहेगा, तो इसलिए डिमांड क्या हो गया? कम हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। ये लाइन याद करना पड़ेगा। डिमांड इज सेड टू बी डिक्रीज। डिमांड डिक्रीज हुआ कब? व्हेन लेस इज डिमांडेड, कम डिमांड किया, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। फिर दो पॉइंट डाल देंगे एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब डायग्राम बना दूंगा तो तुम्हारा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इंक्रीज इन डिमांड के लिए डायग्राम कैसे बन रहा है? तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल बना देंगे राइट। तो क्या किया? ओ पी क्यू। तो कैसे लिखेंगे? डिमांड इज मेजर ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस। ओ पी इज द प्राइस, ओ क्यू इज द डिमांड। ओ पी इज द प्राइस, सेम इधर भी बना के रख देता, ठीक है। ओ तो आ जाओ, अभी इस पर फोकस करना है हमको राइट। तो इस पर फोकस करने से पहले याद रखो, जब प्राइस ओपी था इतना तो डिमांड इतना हुआ, प्राइस इतना था डिमांड इतना हुआ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो प्राइस वैसे ही है। तो ये ओरिजिनल डिमांड था, ये क्या था? ये ओरिजिनल डिमांड था। तो प्राइस वैसे ही रहेगा और डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। डिमांड क्या हो गया? तो कहाँ से डिमांड बढ़ा? Q से Q1। कहाँ से डिमांड बढ़ा? तो नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। तो ये डिमांड फिर नया कब बनेगा? D1 क्या बनेगा? मतलब प्राइस वैसे रहेगा ना यार, प्राइस वैसे रहेगा, डिमांड को बढ़ाना है। तो नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर, इसको बोलते हैं। तो डिमांड इज मेजर ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस। डी इज डिमांड को व्हेन डिमांड शिफ्ट फ्रॉम, व्हेन डिमांड इंक्रीज फ्रॉम Q to Q1, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम, डिमांड का शिफ्ट टू राइट वर्ड, डिमांड का शिफ्ट हुआ राइट साइड, डिमांड का शिफ्ट हुआ, तभी ये डिक्रीज इन डिमांड है। क्या ये? तो ये ओपी प्राइस है, ओक्यू डिमांड है, ओपी प्राइस है, ओक्यू। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड का हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? ओरिजिनल डिमांड का। अभी इधर क्या हो गया मालूम है क्या? डिक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड कम हो गया। डिमांड क्या हो गया? तो ये लेफ्ट में आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट में। तो ऐसे लेफ्ट में लाइन मार देंगे Q1, क्या डाल देंगे? तो डी ओरिजिनल था तो डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। तो नया डिमांड का बनेगा D1, क्या नाम डाल देंगे? D1। तो डिमांड का किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड। किधर शिफ्ट हुआ? इधर नया डिमांड का बना जो राइट साइड गया, और इधर नया डिमांड का बना वो लेफ्ट साइड गया। तो ये होता है इंक्रीज इन डिमांड, ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड इज नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर फैक्टर। तो इधर डिमांड का कहाँ शिफ्ट होता है? राइट साइड। अदर डिमांड का कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। तो एक ये और टॉपिक भी तुम्हारे लिए कवर कर दिया। तो चेंज इन डिमांड नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। तो इंक्रीज इन डिमांड व्हेन मोर इज डिमांडेड बट नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट ड्यू टू अदर। तो इसका उल्टा ये लिख देंगे राइट। तो एग्जाम में अगर चेंज इन डिमांड शॉर्ट नोट आया तो दोनों लिखने का है, या फिर डिस्टिंग्विश में आंसर बन के आ जाएगा। तो मीनिंग लिखे है, थोड़ा एग्जाम्पल डाल के डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाएंगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इधर डिमांड राइट साइड शिफ्ट होता है, इधर डिमांड लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।